सांसद जी करोड़पति कैसे बने? क्या सांसद जी के घर पे उनके बाप दादाओं ने नोट छापने की मशीन छाप के दी है कि सांसद जी अचानक इतने करोड़ों के मालिक हो गए? कहां से लाए, कहां से प्रॉपर्टी बनाई? वो सब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, चाहे पता चले। मैंने आप लोगों को बताता हूं, 2 मैटर चलाई, एक आदिवासी मित्रों की और एक भरत भाई वडोदरिया की। वो पुरानी मैटर थी, फिर भी हमने चलाई। उसकी कॉन्सेप्ट था, ये आदिवासी मित्रों की जो स्टोरी है वो आज हो रहा है, उनके जमीन का छीनने की कोशिश। मगर वो सिंह चना फरसान का जो 1 नंबर का व्यापारी था, उनकी मिल्कत की स्टोरी भी आप लोगों ने देखी। क्यों? तो मैं ये दिखाना चाहता था कि ये सांसद जी आज से ऐसा नहीं कर रहे, ऐसे आरोप तो उन पर कई सालों से लग रहे हैं, तब जाके करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा हुई है। बराबर है? वो सांसद जी पहले से कितने पाक साफ है, वो मैं आप सामने लाना चाहता था। ये प्रथम स्टोरी नहीं है आदिवासियों की जिनके साथ सांसद जी ने ऐसा किया है। ऐसे आरोप तो बहुत है। सांसद जी ने उस दिन कहा था, वो एकदम सही बोला था, एक शब्द जो आदिवासियों को बोला था। क्या बोला था? कि घर खाली कर दो, नहीं तो घर टूट जाएंगे। और क्या बोला था? वो शब्द पकड़ो, बाबा बनना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? बाबा बन के निकलोगे। ये सांसद जी का शब्द था। बात सही है। सांसद जी की बात जो नहीं मानता है उसको ये बाबा बना देता है। उसका सबूत बताता हूं मैं आपको। हाँ, उसके लिए वो साम दंड भेद का स्थिति कर उस आदमी को बाबा कर देता है। जैसे वो भरत भाई वडोदरिया, जो 1 नंबर का व्यापारी था, जिसके पास 6 गुंठा जमीन, 15 रूम, दुकान, घर। उनकी बीवी बोलती है उसके पास 90 तोला सोना था। उसको सांसद जी के साथ लड़ाई में आज बाबा बन के घूम रहा है, पागलों की तरह घूम रहा है। यानी सांसद जी ने सही कहा कि इसके साथ जो कोई लड़ेगा उसको वो बाबा बना देगा, तो बना देता है। वो बाबा बन गया है बेचारा भरत भाई वडोदरिया। भरत भाई वडोदरिया ने अपने परिवार के साथ जो वेदना कही, दुख कहा, पीड़ा कहा, वो एक आदमी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक लीडर, कांग्रेस और पुलिस और यहां तक जज के घर भी बेचारे जाते थे और वो उस मैटर में कहते थे मुझे न्याय दिलाओ। उसको बाबा बनाकर ही छोड़ा सांसद जी ने। सांसद जी ने कहा क्या नहीं किया? वो आप लोगों ने स्टोरी देखी होगी। वो बेचारा परिवार कहता है, मैं नहीं कह रहा, उनके परिवार का आरोप है सीधा कि उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी हड़प कर ली। जब वो पुलिस स्टेशन जाते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, उनके शब्द देखिएगा कि हम लोग पुलिस स्टेशन जाते थे फरियाद करने के हमारी जमीन का हड़प लिया, तो पुलिस वाले क्या करते थे? बोले वो परिवार कह रहा है कि सांसद लालू भाई को फोन करते हैं कि सांसद जी वो भरत भाई आया है, उनके परिवार आया है, क्या करें? तो वहां से सांसद जी को थोड़ी कहेंगे मुझ पे आरोप करो, फरियाद करो, FIR करो। उनकी बीवी बोलते हैं बाद में उनके पति को मारा कूटा जाता था और भगा दिया जाता था, यानी कंप्लेंट तक नहीं ली जाती। बोले हम लोग घर नहीं छोड़ने वाले थे तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने उनकी लाइट कनेक्शन काट दी। और क्या कहते हैं कि सांसद जी लालू भाई कहेंगे तो लाइट कनेक्शन देंगे। वो कौन कह रहा है? पीड़ित परिवार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। यानी लाइट काट के 3 महीने तक वो बीवी बोले मेरे 3 महीने का बच्चे को लेकर मैं झाड़ के नीचे बैठती थी। बोले रात को मध्यरात को उनके गुंडे आते थे, मारने की धमकी देते थे। वो मैं शब्द नहीं बोल सकता मगर वो बहन ने बोला, मैं इसलिए बोल रहा हूं कसम से। उस समय आप वो वीडियो में देखना मेरा फेस क्या हो गया। वो बहन कहती है कि नंगा करके तुझे मारेंगे, ऐसा उस महिला को बोलते थे इसके गुंडे। वो कौन कह रही है? वो कह रहे मेरे शब्द नहीं है। यानी साम दंड भेद हर प्रकार से उस पीड़ित परिवार को दबाया गया, धमकाया गया, ऐसा कहना है। और कोई कार्यवाही नहीं। दमन से लेकर दिल्ली तक, दमन से सारे अधिकारियों से लेकर दिल्ली तक दौड़े मगर कहीं भी न्याय नहीं मिलता। इतना पावरफुल आदमी है, सांसद है, तो कैसे? जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी नतमस्तक हो जाए और प्रेस पैसों के पीछे दौड़ने लगे तो न्याय किससे मिले? प्रशासन अगर चूक करे तो प्रेस हमारी चौथी जागीर को करना चाहिए, मगर कौन? अफसोस पेपर वालों को प्रेस नोट नहीं छपी जाती और खुला से छापे जाते हैं। मित्र, पावरफुल लोगों के पीछे जब ये सब सारी सत्ता साथ में हो जाए तो अफसोस कि कोई आदमी को न्याय मिले। सांसद जी ऐसी कोशिश वडोदरिया परिवार के साथ कर चुके हैं और अब इस आदिवासी परिवार के साथ करना चाहते हैं। ऐसे बाबा बनाने की कोशिश करेंगे। पर सांसद जी और आपके परिवार, आपके गुरुओं को मैं कहना चाहता हूं, जब तक ये उमेश पटेल के जिस्म में जान है, इस आदिवासी परिवार का बाल पर बाका नहीं कर सकते आप।
भले इसके लिए मुझे मरना पड़े, आप 1000 केस करें मुझ पर, मैं नहीं डरूंगा। इस आदिवासियों के लिए मेरी जान भी जाएगी तो जाएगी, मगर आपको उनको बाबा तो नहीं बनाने दूंगा। सब मुझे हैरानी इस बात की है कि सब बोलते थे लालू भाई की नेतागिरी पे, सब बोलते थे कि लालू भाई कमजोर नेता है, वो सब मानते थे। पर सब बोलते थे कि लालू भाई आदमी अच्छा है, सब बोलते थे। आज के पहले यही बोला जाता था कि मानो ना मानो नेता तो कमजोर है, लालू भाई से कुछ नहीं होता, पर आदमी बहुत अच्छा है। क्या पता था लोगों को उसका दूसरा पहलू? अरे सांसद जी और सांसद जी के परिवार का पूरा कच्चा चिट्ठा या उनका असली चेहरा जानना हो तो कच्ची गांव जाइए, उनके गांव, और सामान्य से सामान्य जनता को मिलिए, इंडस्ट्रियल को मिलिए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को मिलिए, बंगार वालों को मिलिए, चाल वालों को मिलिए, तब आपको सच्चाई सामने आएगी। चर्चा तो ऐसी ऐसी है ना दोस्त, कसम से कहा, बार बार, आज से नहीं पहले से बार बार उन पे ऐसे ऐसे आरोप आए, मगर अफसोस कि आज तक वो आरोप ही रह गए, चर्चा ही रह गई। क्यों? क्योंकि कोई भी पावरफुल व्यक्ति ने इनके सामने खड़ा नहीं हुआ, किसी ने उनको एक्सपोज नहीं किया। आप जाइए और वो इंडस्ट्रीज मालिकों को पूछिए, अगर जमीन खरीदनी है इंडस्ट्री खोलने के लिए तो सीधी जमीन आपको नहीं खरीद सकते आप। सांसद जी के जो चर्चा है वो कह रहा हूँ, मेरे पास सबूत भी नहीं है इसकी, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, सबूत नहीं है, ये मैंने सुनी चर्चा बोल रहा हूँ, इंडस्ट्रियों की बात बोल रहा हूँ। बोले इंडस्ट्री वाले बोलते हैं कि हमें सांसद जी से जमीन खरीदनी पड़ेगी। बंगाल वो तो छोड़ो, अभी जब इंडस्ट्री से जमीन लोगे तो भी सांसद जी की प्रवानगी चाहिए। फिर मटेरियल, रेती, कच्ची जो भी है वो सांसद जी के लोग ही डालेंगे। कंपनी बन जाए, फिर बंगाल, स्क्रैप, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी, सारी चीजें वो कंपनी वाले बोलते हैं। मेरे पास सबूत नहीं है भाई, उसकी जांच आप लोग को करनी होगी, और ये सब शायद आप लोग जानते भी होंगे। बंगाल सब किसको चाहिए? सांसद जी के आदमी। फिर क्या चाहिए? हफ्ता भी चाहिए। मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आप जाके तपास कीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। एक इंडस्ट्रियल लोग बोल रहे हैं, पर कंपनी बेचना भी है तो सांसद जी की एनओसी चाहिए, बोले ऐसा ये कंपनी वाले बोल रहे हैं। और वो तो छोड़ो, गांव के लोग भी ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेरे पास सबूत नहीं है। भाई उनको पूछा मैंने, तुम लोग बोलने के लिए तैयार? तो बोलो डर रहते हैं, नहीं हम नहीं बोल सकते। बोल रहे कि हम लोग भी जमीन डायरेक्ट किसी को नहीं बेच सकते, सांसद जी को बेचो तो सांसद जी ही करेंगे, ऐसा वो भी चर्चा ही है, मेरे पास सबूत नहीं है। पर ये बात मैंने चर्चा सुनी। और बताओ, सांसद जी का ही नहीं, उनके पूरे परिवार का ऐसी ऐसी चर्चा है ना कि भगवान ऐसा हो कि ये क्या है, राज है या जंगल राज है। उनकी बीवी तो बीवी, बेटे तो बेटा, सांसद जी तो सांसद जी। वो मैंने चर्चा जो सुनी मैं बताता हूँ। एक बार वो भरत टांक करके एक कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था, आप सबने मीडिया से लेकर सबने चर्चा सुनी, और तब तो ये सांसद भी नहीं था, उसके गांव में कंस्ट्रक्शन कुछ कर रहा था, तो उनसे पैसा मांगा गया। तो केतन भाई पटेल जो उस समय के पावरफुल लीडर थे कांग्रेस के, उनकी बीवी करुणाबेन शायद जिला पंचायत की अध्यक्ष हुआ करती थी, तो उनको पैसे मांगे गए किससे? भरत भाई टांक से। तो भरत भाई टांक ने पैसे इतने ज्यादा जो मांग थी उससे शायद नहीं दे पाए, तो उनको बोले रिवॉल्वर दिखा दी गई थी। ऐसी फरियाद तब आई थी, रिवॉल्वर तक पैसे के लिए ताक दी जाती है, ऐसी चर्चा तब भी थी। फरियाद भी शायद दाखिल की गई थी, मगर फिर पुरावों के अभाव में क्या क्या हुआ कुछ नहीं पूछे, मुझे पूरी बात नहीं मालूम है, मगर उसकी बात की भी तह तक मैं पहुंचूंगा और उसकी भी इंक्वायरी मांगूंगा। पर ऐसा भी चर्चा हुई थी, लोगों में चर्चा है, ऐसा किया गया सिर्फ पैसे के लिए कॉन्ट्रैक्टर से। वो तो भरत भाई टांक ही अच्छी बात बता सकते हैं या केतन भाई पटेल भी बता सकते हैं। फिर तरुणाबेन की बात करते हैं, सांसद जी की बात हुई है तरुणाबेन की। तब की एक सरपंच हुआ करती थी दमयंतीबेन हलपति। बोले कुछ बात में कुछ झगड़ा हुआ तो तरुणाबेन ने उन दमयंतीबेन को बुलाया, वो भी मुझे पब्लिक ने बुलाया, उसका बोले कि दमयंतीबेन को थुकवाया, फिर वो उसको चटवाया, बोले चाटो। ऐसा चर्चा है वहाँ पर। वो भी ऐसा सांसद जी की बीवी कर रही है, ऐसा कर रही है क्या? किसी को सबूत है क्या भाई? मेरे पास तो नहीं है, मुझे ऐसा चर्चा सुनने को मिली, क्या सांसद की बीवी ऐसा करती है, गरीब आदिवासियों पर थूक कर चटवाती है। ये चर्चा है, सबूत नहीं है मेरे पास। तपास करो भाई, कोई किसी के पास सबूत हो तो मेरे पास लाओ, उन गरीब आदमी को भी लाओ, तो मैं कम से कम लोगों को चेहरा दिखाऊँ ओरिजिनल। आदिवासियों के साथ ऐसा करते हैं ऐसा। बोले तरुणाबेन की तो एक और दादागिरी मुझे कच्ची गांव के एक भाई ने बताई। बोले कच्ची गांव में एक स्कूल में वानेचा सर करके कोई प्रिंसिपल हुआ करते थे, और उसका बोले वो गांव वाले ने भी बोला कि प्रिंसिपल की ही गलती थी,
भले गलती होती है, टीचरों से भी गलती होती है, हर एक इंसान से गलती हो जाती है। तो तरुणाबेन ने क्या किया मालूम है? वो गई गाड़ी लेकर अपनी, और उसमें वानेचा सर को खींचा और स्टूडेंटों के सामने पीटना चालू कर दिया। फिर उसको उठा के गाड़ी में डाला और क्रिकेट ग्राउंड जो कच्चीगांव का ग्राउंड है वहां पर ले गई और हॉकियों से बराबर कुटाई की एक प्रिंसिपल की। दारू पिलाया, ऐसा ऐसा चर्चा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या तरुणाबेन ऐसा लेडी डॉन बन गई है? बोलो, ऐसी चर्चा है, ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं, सबूत नहीं है। बोलो और आगे चलो, इनकी तो बहुत सारी दास्तान है, ऐसी चर्चा है, बहुत सुनी आज मैंने, उनका भी सबूत ढूंढा जाएगा। अब आगे देखिए, उनका बच्चे तो माँ बाप, बेटा भी कैसे रहेगा? उसकी भी दादागिरी की काफी किस्से हैं, तो वो किस्सों में भी आपको बताता हूँ। अब वो भी चर्चा ही है, मेरे पास सबूत नहीं है भाई साहब। 2006 में कच्चीगांव में JSB पटेल नाम का एक कच्चीगांव का जो वहाँ पर व्यक्ति है, उसका एक रूम था बोले कच्चीगांव में, उसमें एक बंगाली युवा रहता था, बंगाली युवा। तो बोले वो कुछ रास्ते पे कुछ हुआ तो सांसद जी के लड़का जो है वो गौरांग भाई, वो चर्चा है, हम लोग की वहाँ चर्चा है, जो चिमन मास्टर है, हम जैसे जुपिटर से कच्चीगांव की ओर मुड़ते हैं, वहां पर जैसे भंडारी लोगों की निवास है, वहां से थोड़ा आगे चलो तो वहां पर चिमन भाई मास्टर रहते हैं, उनके घर के सामने बोले वो बंगाली युवक को गौरांग भाई ने पीट के मार डाला। ऐसी चर्चा है, मुझे नहीं मालूम। अब उसकी भी सबूत, बोले सबूत क्या, पूरे गांव को पता है, तो बोले कि रात को मार के फिर जला दिए, पर बोले कौन, सबूत नहीं है, कौन बोले, ऐसी चर्चा है, मुझे नहीं, इसका सबूत भी नहीं, मुझे नहीं पता इस सच बात है कि नहीं है। तो किसी ने मुझे बोला कि 2006 में जून महीना जो था, उस समय 2006 के जून महीने में अगर ये JSB पटेल के रूम पे अर्जन में जाए और पुलिस तहकीकात करे, तब बोले कि पुलिस अपना पंकज टंडन था, उसको ये पूरी स्टोरी पता है, पंकज टंडन से ये बात का बवाल भी ज्यादा हुआ था। तो बोले कि वो रोहित साहब हुआ करते थे, मुझे लगता है शायद MR रोहित साहब, उनको एक स्टोरी किस्सा दिया गया था, मगर फिर पता नहीं इस बात की क्या सच्चाई थी। सही में गौरांग ने मार डाला था बंगाली युवक को, तो उसकी सच्चाई अभी तक नहीं आई। मगर सांसद के पुत्र पर हमारे प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी जो है वो इंक्वायरी ला सकते हैं, और प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल तो आदमी भी बहुत बढ़िया है, और उनको तो निष्ठावान और माना जाता है, धर्म के प्रखर व्यक्ति है। तो मुझे लगता है कि प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जो है वो 2006 जून महीने में अर्जन फरिया में JSB पटेल की लगभग 2006 लगभग जून लगभग JSB पटेल की चौर, जिसमें बंगाली युवक की मृत्यु का इंक्वायरी करवाए, ताकि गौरांग भाई पे जो गलत सलत लोग आरोप लगा रहे हैं वो पता चल जाए कि सही बात क्या है और गलत बात क्या है। सांसद के पुत्र पर ऐसे आरोप, ऐसी चर्चा चले, कैसे चलेगा भाई साहब? और मुझे पूरा विश्वास है प्रफुल्ल भाई पटेल पर, इस बात की जांच जरूर करवाएंगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि सांसद के पुत्र पर इंक्वायरी जो जरूर होगी, और सांसद जी जरूर मांग करेंगे कि इस बात की जांच होनी चाहिए और CBI जांच होनी चाहिए, करेंगे बराबर है। ऐसी ऐसी बातें सांसद जी, इनकी पत्नी, उनके पुत्र पर बार बार लगती आई है, मगर सबूतों के अभाव पर ऐसी बातें ही रह जाती है, हवा बन जाती है। अब बताइए, ऐसी ऐसी बातें होती है। और अभी आपको चुनाव, हमारा चुनाव जिसमें मैं हारा था, उसके 1 महीने के बाद शायद हमारे सपोर्टर तनोज भाई पटेल, तनोज छगन पटेल का नाम सुना होगा कच्चीगांव में, उन पे फायरिंग होती है। अभी की बात है, 1 महीने 1 साल 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ होगा। उसमें हमारे मित्र तनोज भाई पर फायरिंग होती है, हमारे मित्र तनोज भाई गौरांग भाई का नाम लेते हैं, पर अब तक मेरे मित्र की FIR पे कोई नाम भी नहीं, गौरांग भाई का नाम भी नहीं आया, गौरांग भाई को शायद पुलिस स्टेशन बुलाया भी नहीं। अब क्या करे, हम बोलेंगे तो बोले आरोप लगाते हैं, जबकि ये बात तो हमारे मित्र तनोज भाई ने लिखित रूप पे बोली है। पर क्या करे भैया, यहाँ सांसद जी जो है हमारे दूध के दूल्हे हुए साफ सफोरे, उनके पर कोई केस नहीं होता, उनकी कोई ऐसी भूल नहीं निकलती, वो तो दूध के दूल्हे होते हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, आता है मामले, सत्यता बाहर जरूर आएगी, सांसद जी खुद कहते हैं सत्य बाहर आएगा।
जरूर आएगा। इस हड़पत्ती इस आदिवासी की ही बातें का सत्यता नहीं आएगी, बहुत सारी बातें की आएगी जिसमें ये मर्डर केस की भी सत्यता की बाहर आएगी, बरट्टाक वाली भी स्टोरी बाहर आनी चाहिए, दमयंती बेन के थूक चटाने वाली भी बात पुष्टि होनी चाहिए। साथ साथ सांसद जी के पेट्रोल पंप जिसका हमने देखा कि रोड वगैरह का जो है नोटिफिकेशन अभी पेट्रोल पंप का वो तो बैठ ही नहीं रहा है, अभी गाइडलाइन मैंने देखी तो। और वहां पर पेट्रोल पंप की जगह पे हमारे कच्ची गांव के और हमारे पुराने लोगों को पता होगा, वहां पर पुलिस चौकी हुआ करती थी। लालू भाई का जो पेट्रोल पंप है ना, उधर पुलिस स्टेशन हुआ करता था। वो पुलिस स्टेशन कहां चला गया, वो सामने कैसे आ गया और वहां पेट्रोल पंप कैसे आ गया, उसकी जांच भी करवानी चाहिए। साथ साथ सांसद जी का वहां पर वाइन शॉप पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने है, यहाँ पुलिस स्टेशन वो दिखने जैसा पेट्रोल ये जो है ना हमारे दमन में वाइन शॉप का क्राइटेरिया, उसमें पुलिस स्टेशन सामने नहीं होना चाहिए, पेट्रोल पंप सामने नहीं होना चाहिए, मंदिर और स्कूल सामने नहीं होना चाहिए, बराबर है। मगर आप देखोगे जहाँ वाइन शॉप है वहाँ से 100 फीट की दूरी पे पुलिस स्टेशन है, रास्ता पार ही करते हैं कि तो वहाँ पर पेट्रोल पंप है, वो भी सांसद जी का ही, और मंदिर भी 15-50 कदम पे जाओ तो मंदिर भी है, और बोले वो लैंड भी शायद मनु भाई कोई देसाई की है, ऐसा कोई बोल रहा है। अब उसकी हम लोग जांच करेंगे, हम लोग खुद जांच करेंगे और वो भी मान करेंगे इसमें कैसे हुआ। फिर कोई हमारे चंदू भाई है कच्ची गांव में, उनकी जमीन का भी कुछ अभी कुछ लफड़ा हुआ है, बोले सांसद जी लेना चाह रहे हैं या ले ली है किसी से। हमारे दमन में तो लफड़ा ही है, मेरी जमीन इसके नाम पर, उसकी जमीन उसके नाम पर, तो बोले सांसद जी को बड़ा मजा आता है ऐसी जमीनों को अपने नाम पर कर लेने का। ऐसा भी सबूत नहीं है भाई साहब मेरे पास, सत्यता है। तो यही बातों को लेकर मैं आपके समक्ष था। अब आगे की स्टोरी मेरे पापा से मैं एक बार परवानगी लूंगा ताकि मैं लालू भाई की लव स्टोरी, रासलीला, लव लीला आप समक्ष ला सकूं। जय हिंद। अगर मेरी बात गलत लगे तो बिंदास लालू भाई मुझ पर केस कीजिए, मैं आपके हर एक केस का इंतजार करूंगा, बराबर है। आप जितना मुझे आगे लाओगे मैं इतना आगे आकर आपकी बातों का सफाई देता रहूंगा। आप पेपरों में छपवाइए और छपवाइए, सब खुलासे दीजिए ताकि लोगों को और रोचक बातें जानने का मौका मिलेगा। जय हिंद। भारत माता की जय।